हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन का छठवां क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक दोस्तों, तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी 5 वर्ष बाद फ्यूचर में बात कर रहा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब उसके पिता हैं और पुत्र कोई होगा। तो 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन में कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना, ठीक, किनका किनका? जैकब। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए? x वर्ष। ठीक दोस्तों, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए? y वर्ष। ठीक दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न बोल क्या कह रहा है? ठीक, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब भी बाद की बात करे, जब बाद की बात करेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और जब पहले की बात करेगा यानी पूर्व की बात करेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक, तो इसमें बाद की बात कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। तो 5 वर्ष बाद यानी कि हम लोग दोनों के उम्र में 5 जोड़ लेंगे। ठीक, यानी x + 5 और यहाँ पे इक्वल कर दीजिए और y + 5। ठीक, सबसे पहले ये काम हम लोग कर लेंगे कि दोनों की उम्र में 5-5 जोड़ लेंगे, जितना वर्ष बाद कहा रहेगा। ठीक, उसके पुत्र की आयु, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी है? y है। ठीक, उसकी पुत्र की आयु से देखिए जैकब की आयु, यानी ये वाला आयु जो है वह उसके पुत्र की आयु से, यानी इसके आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो यहाँ पे हम लोग बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 गुनी है। बस समीकरण हम लोग का बन जाएगा। एक बार और समझते हैं। पहले हम लोगों ने दोनों में 5-5 जोड़ा है, उसके बाद प्रश्न के अनुसार जो ये वाला एज था इस वाले एज के 3 गुना था। ठीक दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 = जब 3 का y मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 3 × 5 = 15। ठीक, अब x को और 3y को इधर लेते आते हैं। x माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y। ठीक, बराबर यहाँ देखिए 15 है और ये इधर 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x - 3y = 15 में से 5 जाए 10। ठीक, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब चलते हैं समीकरण सेकंड बनाने के लिए। तो इसमें प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अब दोनों के एज में हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? 5 घटाना होगा। जब बाद में कहा है तो हम लोगों ने 5 जोड़ा है, और जब पहले बोला है तो हम लोगों को 5 घटाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो हम लोगों ने 5 घटा दिया। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कि ये वाली आयु इस वाली आयु की, यानी कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, यानी कि ये वाली जो आयु है इसके आयु की 7 गुनी है। उस वाले में 3 गुनी थी, इस वाले में 7 गुनी। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7y और -35, 7 का y में 7y, 7 का 5 में 35। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 7y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक, बराबर ये -35 और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक, यानी कि x - 7y = -30। -35 में से 5 घटेगा तो 30। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब चलिए इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे x - 3y = 10, ये समीकरण फर्स्ट है ना। तो यदि हम यहाँ से x का मान निकालें तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? x को रोक कर और 10 इधर -3y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि हम लोग का जो x का मान है वह 10 + 3y। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
ठीक, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक दोस्तों, तो समीकरण 3 क्या है, यक्स बराबर 10 + 3y, यानी यक्स की जगह पर हम लोग 10 + 3y रख देंगे। तो यक्स की जगह क्या रखना है, 10 + 3y, और पहले से -7y बराबर पहले से -30 है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। अब देखेंगे दोनों बड़ा कौन है, 7y और 3y में, तो 7 बड़ा है, 7 का सिंबल माइनस है। अब 7 में 3 जा 4y इक्वल टू -30। ठीक, यहाँ पे -4y इक्वल टू -30, और ये 10 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और दोनों 30 बड़ा है, इसका सिंबल माइनस, 30 × 10 = 40। ठीक, -4y इक्वल टू -40। अब y को रोक लेते हैं और -4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 40, यानी y बराबर 10। वर्ष में सब दिया है ना, यानी y बराबर 10 वर्ष, यानी कि जो उसके पुत्र की आयु है, देखिए पुत्र की आयु को हमने y वर्ष माना था ना, यानी कि जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक, अब बात करते हैं जैकब, यानी इसके पिता की। तो अब हम लोग y का मान, यानी कि y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि इसमें y की जगह पर हम लोग 10 रख देंगे तो यक्स का मान यानी उसके पिता की मान आयु का मान निकल जाएगा। ठीक, तो समीकरण 3 में रखने पर। ठीक दोस्तों, तो समीकरण 3 क्या था हम लोग का, तो यक्स बराबर 10 + 3y हम लोग का समीकरण नंबर 3 है। ठीक, अब यक्स इक्वल टू 10 3 गुणे y की जगह क्या रख देंगे, 10, यानी कि यक्स इक्वल टू 10 + 30, यानी यक्स इक्वल टू 30 × 10 = 40। जो उसके पिता की उम्र है 40 वर्ष है, और जो उसके पुत्र की उम्र है 10 वर्ष है। ठीक, वर्तमान में, यानी कि उसके पिता की उम्र कितनी आ गई है, 40 वर्ष। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लेंदी था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जहाँ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।